नमस्ते आप लोग को। हम सब मिलके एक नया प्रयास कर रहे हैं ब्लॉगिंग में काम करने के लिए। हमारा ग्राहक सेवा का काम है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमने छोटा-सा ब्लॉग बना के डाल भी रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी साझा करना चाह रहे हैं आप लोग के साथ में। जो किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र पे अगर आप जाते हैं तो दैनिक मर्रा में आपको ये जो है सो बेसिक सवाल आता है बार-बार, जो आप पूछते हैं। कई बार तो आपको बताया जाता है, कई बार आपको बताया नहीं जाता है, तो हम चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दें। किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र पे जाते हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है सौ का, मेरे खाता में केवाईसी लग गया है, केवाईसी कैसे हटेगा, क्या प्रोसेस है। ये आए दिन हर कस्टमर के द्वारा पूछा जाने वाला सवाल है और हर कस्टमर पूछता है। और इस वीडियो के माध्यम से हर बैंक के बारे में बताएंगे जो रनिंग बैंक हमारे एरिया में चलते हैं, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया। इन सारे बैंक में केवाईसी का माध्यम क्या होता है, कैसे आप केवाईसी हटा सकते हैं, केवाईसी लगता क्यों है। बहुत लोग का ये सवाल होता है कि हम तो लगातार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पर फिर भी केवाईसी क्यों लग जा रहा है। अभी बताया जा रहा है बैंक के द्वारा री केवाईसी करने के लिए। री केवाईसी क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। और ये हमारे साथ आशीष बैठा हुआ है, जिसको कि आप लोग यहाँ पे अगर आते हैं विजिट करते हैं देखे होंगे। कुछ चीज इसको जानकारी है, कुछ ये भी आपको बताएगा, बाकी कुछ हम भी आपके साथ शेयर करके बताएंगे। पहला बात आता है केवाईसी, केवाईसी क्यों करना होता है और री केवाईसी क्या होता है। तो बताओ तुम केवाईसी के बारे में क्या जानते हो। केवाईसी के बारे में कस्टमर पूछता है तो क्या बताओ, केवाईसी क्यों लगता है कस्टमर के खाते में। बैंक जो होता है डरमोट होता है और ना बस बैलेंस चेक हो सकता है और पैसा निकल नहीं सकता है। हाँ, पैसा निकल नहीं सकता, विड्रॉ नहीं हो सकता है। हाँ देखिए, ये जो बताया डोरमेट, ये डोरमेट क्या होता है ना कि एक ऐसा मतलब हो गया जैसे कोई आदमी जो है ना खाता ना कोमा में चला गया है। वो जीवित तो है पर किसी काम के लायक नहीं है, मतलब वो सुसुप्त अवस्था में चला गया। उसको जो है हम लोग बोलते हैं कोमा में चला गया। ठीक उसी तरह से बैंक में खाता आपका है, खाता में पैसा है या खाता में पैसा नहीं है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस खाता में लेन देन आप कितना कर पा रहे हैं, आपका लेन देन का प्रोसेस क्या है। अगर आप लंबे समय से खाता में लेन देन नहीं करते हैं तो खाता सुसुप्त अवस्था में चल जाता है। बैंक उसको डोरमेट कर देता है, क्योंकि हर एक बैंक को एक खाता को मेंटेन करने में उसके पीछे बहुत सारा कॉस्ट लगता है। वो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, खाता को डोरमेट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा। आप जैसा कि बताया कि डोरमेट खाता में चेक हो सकता है, ये सारे बैंकों में लागू नहीं होता है। कुछ बैंकों में ही ऐसा प्रावधान है कि अगर आपका खाता डोरमेट हो गया है तो बैलेंस इंक्वायरी नहीं, मिनी स्टेटमेंट के माध्यम से आप उसका जो है बैलेंस इंक्वायरी देख सकते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में ये सुविधा दिया हुआ है। अगर खाता आपका डोरमेट भी है तो मिनी स्टेटमेंट चेक कराएंगे तो आपको जो है सो दिख जाएगा आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्या प्रोसीजर है। उसके बाद अब आता है कि अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक में क्या होता है, अगर खाता आपका डोरमेट हो गया, इनएक्टिव हो गया और आप पूरी तरह से बंद हो गया, तो जब तक आप केवाईसी नहीं करेंगे तब तक उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण बैंक में भी सेम प्रोसेस किया हुआ है। उसके बाद जो है स्टेट बैंक का भी सेम प्रोसेस है, उसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम लेटर ऑन समझाएंगे। उसके बाद जो है अब बात कर लेते हैं कि केवाईसी का प्रोसेस क्या होता है, केवाईसी कैसे करेंगे। अगर हमारा खाता डोरमेट हो गया है, खाता बंद हुआ है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता है तो सिंपल उसका केवाईसी का एक फॉर्म बोल सकते हैं, या डोरमेट अकाउंट का जो फॉर्म आता है वो बोल सकते हैं। वो 2 पेज का फॉर्म होता है। सिंपल उसमें डिटेल भरना होता है, आपका आधार पैन कार्ड डिटेल जो केवाईसी डिटेल होता है, मोबाइल नंबर, और जो लेटेस्ट सिग्नेचर है आप वो भी उसमें देके अपडेट करवा सकते हैं। उसके साथ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक का जीरोक्स कॉपी अटैच करना होता है और अपने लिंक शाखा में आपको जमा करना होता है। अगर आप चाहते हैं ग्राहक सेवा केंद्र से कराने के लिए तो ग्राहक सेवा केंद्र से डोरमेट एक्टिव नहीं होगा। हाँ, वो आपको मदद कर सकता है आपके डोरमेट को अकाउंट को एक्टिव करने के लिए। ये तो प्रोसेस हो गया आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का डोरमेट अकाउंट से एक्टिव करने का प्रोसेस। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे आपका खाता में लेन देन सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। अब ये आता है कि हम डोरमेट या खाता जो मेरा इनएक्टिव हो रहा है या बंद है, इससे बचे कैसे। प्रयास ये करना है महीने में फिंगर से कम 1 से 2 बार आप ट्रांजैक्शन अवश्य रूप से करें। अगर ट्रांजैक्शन सुचारू रूप से आपका होता रहेगा तो खाता में इनएक्टिव और या डोरमेट का समस्या नहीं आएगा, पहला चीज। दूसरा, अगर खाता में अगर आपको लगता है कि हम फोन पे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो भी बीच में 1 बार 2 बार आप अगर आधार सीडिंग है तो आधार से ट्रांजैक्शन करते रहें तो खाता प्रॉपर वे में आपका काम करेगा, कभी इनएक्टिव या डोरमेट नहीं होगा। उसके बाद बात आती है स्टेट बैंक का।
स्टेट बैंक में क्या है कि सबसे ज्यादा अकाउंट आपके रूरल एरिया में, शहरी एरिया में स्टेट बैंक का अकाउंट मिलेगा आपको, और बहुत सारे अकाउंट अभी भी इनएक्टिव पड़ा हुआ है। तो उसको एक्टिव करने का 2 ऑप्शन है। पहला, अभी बैंक री केवाईसी का कैंपेन चलाया है, जैसा कि आपको पता है नरेंद्र मोदी खुद ये भाषण में बताया था कि जिनका भी अकाउंट 10 साल से पुराना हो गया वो अपना री केवाईसी करवा लें। यदि आपका अकाउंट एक्टिव और ऑपरेटिव है तब भी, जो बंद है उसको तो करना है, जिसका बंद हो गया उसको भी करना है। अभी तक ये री केवाईसी का प्रोसेस चलता ही जा रहा है। जो लोग जागरूक हैं वो करवा रहे हैं, जिनको पता नहीं है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि री केवाईसी क्यों करना है, इसका जरूरत क्या है। री केवाईसी इसलिए भी जरूरी होता है कि आप पिछले 10 साल में आप अस्थायी रूप से जहां अकाउंट एड्रेस देके खुलवाए थे, आप उस अस्थायी जगह पे हैं या नहीं है, ये बैंक कैसे वेरीफाई करेगा? जब री केवाईसी करें तब वेरीफाई होगा। कल दिन को डॉक्यूमेंटेशन आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा बैंक के द्वारा, आप वहां अवेलेबल होंगे ही नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारे समस्याओं को भी दूर करने के लिए री केवाईसी का प्रोसेस किया जाता है। अगर आपका अकाउंट एक्टिव है, आप लेन देन कर पा रहे हैं और आपका अकाउंट 10 साल से अब हो गया, तो भी आप आपका अकाउंट में री केवाईसी करवा लें। ये तो होगा री केवाईसी का प्रोसेस। आप बात करते हैं कि स्टेट बैंक जिसका अकाउंट पूरी तरह से बंद हो चुका है, पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो उसको कैसे एक्टिव करेंगे? उसमें क्या है कि ब्रांच में आपको केवाईसी फॉर्म के साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक लगाना होगा। साथ में एक्टिव होने के बाद 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करना जरूरी होता है, वो आपको करना पड़ेगा। ये हो गया स्टेट बैंक का जो है सो प्रोसेस एक्टिव से इनएक्टिव से एक्टिव करने का। अगर आप लगातार ट्रांजेक्शन करते रहेंगे आधार से तो आपका ये समस्या नहीं आएगी। कुछ लोगों का होता है स्टेट बैंक में आधार सीडिंग करते हैं फिर भी आधार सीडिंग से हट जाता है। उस कंडीशन में क्या है कि एक बार ब्रांच से अगर सही तरह से ईपीएस इनेबल और रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपका ये समस्या नहीं आएगा। सेम प्रोसेस पंजाब नेशनल बैंक में भी है, सेम प्रोसेस। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक लगाइए, ब्रांच से डोरमेट से एक्टिव करवाइए। और उसमें एक नया ऐड क्या कर दिया है कि आधार सीडिंग जो खाता में होता है वो उसके लिए आपको ग्राहक सेवा केंद्र पे भेज देगा, क्योंकि ग्राहक सेवा केंद्र में उसका आधार सीडिंग हो जाता है। तो ब्रांच में सिर्फ खाता एक्टिव करेगा। एक्टिव होने के बाद अगर आपका आधार से काम नहीं हो रहा है तो जरूरत है आपको ग्राहक सेवा केंद्र पे जाके आपके खाता में आधार सीडिंग कराने का। बहुत सारे ब्रांच में भी कर देते हैं आधार सीडिंग, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं, तो आपको ग्राहक सेवा केंद्र में जाके करा सकते हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे थे केवाईसी से रिलेटेड, डोरमेट अकाउंट से रिलेटेड, जो कि उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप जब भी कभी भी आप बैंक में जाएंगे अगर ये समस्या आपके मन में आएगी खाता डोरमेट क्यों होता है और इसको कैसे ठीक करेंगे, तो ये वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगी क्या क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, तो आपका अकाउंट प्रॉपर और सही ढंग से चलेगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उन लोगों तक जरूर शेयर कर दिए जो इन समस्याओं से परेशान है, आज जिनको कोई हेल्प सही से नहीं मिल पाता है, तो ताकि वो सही से जानकारी ले पाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।